मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड चैप्टर क्लास 9th इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर द साउंड ऑफ म्यूज़िक की स्टडी करेंगे। इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है एवलन ग्लेनी के बारे में, जो एक डेफ गर्ल थी जो सुन नहीं सकती थी, बधिर म्यूजिशियंस थी जो सुन नहीं सकती थी, लेकिन उसके बावजूद लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, वो साउंड को महसूस कर सकती थी। तो ये स्टोरी हमें बताती है कि गॉड जब एक चीज़ इंसान से लेता है तो उसे उससे ज़्यादा क्षमता या पावर उनको दे दिया करता है। एवलन ग्लेनी एक ऐसी ही म्यूजिशियंस थी, एक ऐसी व्यक्ति थी जिनकी सुनने की क्षमता धीरे धीरे घटती गई, कम होती गई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि म्यूज़िक को अपना करियर बनाया और आखिरकार वो सफलता के चरम पर पहुंची। तो इस स्टोरी को हम पढ़ते हैं। रश आर क्राउडेड जॉसल्स फॉर पोजीशंस ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। बहुत ज़्यादा भीड़ उस ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर थी। A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited। और एक दुबली पतली सी लड़की जो अपनी 17 वर्ष की उम्र से ज़्यादा कम उम्र की मालूम देती थी, फिर भी जो काफ़ी नर्वस तो ज़रूर थी, लेकिन फिर भी काफ़ी एक्साइटेड थी। एज शी फेल्ट विब्रेशंस ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन, जबकि वो आने वाली ट्रेन की विब्रेशन को महसूस कर रही थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। ये रॉयल एकेडमी ऑफ लंदन ऑफ म्यूजिक इन लंदन में आज उसका पहला दिन था। एंड डाउंटिंग एनफ फॉर टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फॉर्म, और एक ऐसा व्यक्ति जो स्कॉटिश ग्रामीण इलाकों से निकल के आया हो, उसके लिए एक बहुत कठिन और दुष्कर काम भी था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। लेकिन इस उभरती हुई संगीतज्ञ म्यूजिशियन ने अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा चैलेंजेस का सामना किया था। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, क्योंकि वो वास्तव में पूरी तरीके से बहरी थी, सुन नहीं सकती थी। एवलन ग्लेनीज लॉस ऑफ हेयरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलन ग्लेनी का सुनने की क्षमता का घटना धीरे धीरे हुआ था। हर मदर रिमेंबर नोटिसिंग समथिंग रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उनकी मदर ने को महसूस हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, जब 8 साल की एवलिन अपना पियानो बजा रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड डिडंट मूव। उन्होंने एवलिन का नाम पुकारा, लेकिन वो ज़रा सी भी नहीं हिली। सडनली रियलाइज दैट हैडंट हर्ड, और अचानक महसूस किया कि शायद उन्होंने बिल्कुल नहीं सुना। सेज इज़ाबेल ग्लेनी। इज़ाबेल ग्लेनी उनकी माँ कहती हैं, फॉर क्वाइट अ व्हाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। शुरू में तो काफ़ी सफलता के साथ एवलिन ने अपनी इस क्षमता को, ना सुनने की क्षमता को, अपने टीचर्स और अपने फ्रेंड से छिपाए रखा। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड। लेकिन जब वो 11 वर्ष की हुई तो उनके मार्क्स, उनके अंकों में काफ़ी ज़्यादा कमी आती चली गई। एंड हर हेड टीचर्स अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू, और उनके हेड मिस्ट्रेस ने उनके पेरेंट्स से कहा कि वो उस बच्ची को वहाँ से ले जाएं एंड स्पेशलिस्ट, और किसी विशेषज्ञ को दिखाएं। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। और उस वक्त पता चला कि उनकी सुनने की क्षमता बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हो गई है, क्योंकि उनके नर्व्स काफ़ी डैमेज हो गए हैं। They were advised that should be fitted hearing aids and sent to schools for deaf। और ये कहा गया कि इनको विशेष सुनने के यंत्र कान में लगाए जाएं और उनको विशेष बाधिरों के स्कूल में एडमिशन दिलाया जाए। Everything suddenly looked black, says एवलिन। हर चीज़ अचानक से धुंधली सी दिखाई देने लगी, एवलिन कहती हैं। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन हिम्मत हारने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वो एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती थी और म्यूजिक में अपने करियर को परस्यू यानी कि आगे जारी रखना चाहती थी। वन डे शी नोटिस गर्ल प्लेइंग ज़ाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। उन्होंने एक बार एक लड़की को ज़ाइलोफोन बजाते हुए देखा और फैसला किया कि वो भी इसको बजाएंगी।
Most of the teacher discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. बहुत सारे टीचर्स ने उनको इसके लिए मना किया, लेकिन म्यूजिक टीचर रॉन फॉर्ब्स ने उनको इनकरेज किया, जो कि एक परकशनिस्ट भी थे. उन्होंने इनकरेज किया और उन्होंने उनके अंदर जो क्षमता थी उसको पहचान लिया था. He began by turning two large drums to different notes. उन्होंने दो अलग अलग ड्रम्स को अलग अलग नोट्स पर बजाने से शुरुआत की. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way. अपने कानों से इसको सुनने की कोशिश मत करो, उन्होंने कहा, बल्कि किसी और तरीके से इसको महसूस करने की कोशिश करो. Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum up from the waist up and the lower from the waist down. और अचानक ही एवलन कहती हैं कि मैंने महसूस करना शुरू कर दिया कि ऊपर वाला ड्रम मैं अपने शरीर के ऊपर वाले हिस्से से महसूस कर सकती थी और नीचे वाले ड्रम की बीट को मैं अपने शरीर के नीचे हिस्से से महसूस कर सकती थी. Forbes repeated the exercise. इस एक्सरसाइज को फोर्ब्स ने बार बार रिपीट करवाया. And soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. और एवलन को तुरंत ही महसूस होने लगा कि वो म्यूजिक के अलग अलग नोट्स को अपने शरीर के अलग अलग अंगों से महसूस कर सकती हैं. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. और मैंने अपने दिमाग को और शरीर को साउंड्स के और विब्रेशंस के लिए खोल दिया था. The rest was sheer determination and hard work. और बाकी का काम कड़ी मेहनत ने और दृढ़ इच्छा शक्ति ने पूरा कर दिया. She never looked back from the point onwards. उसके बाद से एवलिन ने कभी वापस मुड़कर नहीं देखा. She toured United Kingdoms with youth orchestra. यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ उन्होंने यूनाइटेड किंगडम का टूर किया. And by the time was 16, जब वो केवल से 16 वर्ष की थी, she had decided to make music her career. उन्होंने म्यूजिक को अपने करियर बनाने का फैसला किया था. She auditioned for Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of Academy. उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन दिया और वो उस के ऑडिशन में सबसे ज़्यादा इस मार्क्स स्कोर करने वाली महिला बनी. She gradually moved from orchestra work to solo performance. और उसके बाद वो ऑर्केस्ट्रा वर्क से उन्होंने सोलो परफॉर्मेंसेस भी देना शुरू कर दी. At the end of her 3 years course, she had captured most of the top awards. अपने 3 साल के इस कोर्सेस के दौरान उन्होंने सबसे उच्च श्रेणी के पुरस्कारों को जीतना शुरू कर दिया. And for all this, Evelyn won't accept any hint or heroic achievements. और इस सब के लिए भी एवलन कोई हीरोइक अचीवमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करती थी, उसको नहीं मानती थी. इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर आर गोइंग, यू विल बी देयर. अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं और आप जानते हैं आप कहाँ जाएंगे, तो आप जिंदगी में वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं. एंड शी गॉट राइट ऑन टू द टॉप. और वो वास्तव में सबसे ज़्यादा म्यूजिक की ऊंचाई पर पहुंच भी गई. वर्ल्ड मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट्स. वो एक मल्टी परकशनिस्ट बन गई और जिनकी महारत मास्टरी थी हज़ारों इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर. एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल. और उसी के साथ शुरुआत हुई उनकी बहुत ही बिजी, बहुत ही व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में. It is intriguing to watch Evelyn's function so effortlessly without hearing. ये देखना काफ़ी गुत्थी दे देने वाला, काफ़ी अजीब है, जिज्ञासा पैदा करने वाला है कि किस तरह से एवलिन बिना म्यूज़िक को सुने इतना बेहतरीन तरीके से, बिना एफर्टलेसली, बिना कोई ऐसा लगता है कोई कोशिश किए बिना ही सब कैसे बजा लेती हैं. इन आवर 2 hours discussions she never missed a word. हमारे 2 घंटे के डिस्कशंस के दौरान एक भी शब्द वो मिस नहीं किया उन्होंने. जो कुछ भी बोला गया उसको वो आराम से समझती रहीं बिना सुने. Men with bushy beards give me trouble, she laughed. वो हंसते हुए कहती हैं कि जिन व्यक्तियों की बड़ी बड़ी मूछें या दाढ़ियां होती हैं, उससे उनकी बातों को सुनने में उन्हें थोड़ी तकलीफ होती है, थोड़ी मुश्किल जरूर आती है. इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, क्योंकि बातचीत के दौरान उनके होठों को वो नहीं देख सकती. इट्स होल फेस, स्पेशली द आईज. और वो ये कहती हैं कि केवल होठ ही नहीं है व्यक्ति के जो उनको सारी
जानकारी या क्या कहा जा रहा है ये बताते हैं, बल्कि व्यक्ति की आंखें और उसका पूरा चेहरा। शी स्पीक्स फ्लॉलेस विद स्कॉटिश लिल्ट, और वो बिल्कुल धारा प्रवाह तरीके से स्कॉटिश उच्चारण के साथ बोलती चली जाती हैं। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हेयर टिल वॉज 11, मेरी स्पीच बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि जब तक मैं 11 वर्ष की थी तब तक सुन सकती थी। शी सेज एंड दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज, लेकिन ये इस तरह से वो एक्सप्लेन नहीं करती कि किस तरह से इसके बावजूद उन्होंने फ्रेंच को बोलना सीख लिया और बेसिक जापानीज में भी मास्टरी प्राप्त कर ली। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स, और जहाँ तक संगीत म्यूजिक का सवाल है वो बताती हैं, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, ये मेरे शरीर के एक एक रोए से उड़ेलता है, निकलता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, ये मेरी त्वचा पर गुदगुदनियाँ करता है। माई चीक बोन्स एंड इवन माई हेयर, मेरे गालों से यहाँ तक कि मेरे सर के बालों से भी। When she plays xylophone, she sends the sound passing up the thick into her fingertips, और जब वो xylophone बजाती हैं तो लगता है कि उनकी उंगलियों से वो म्यूजिक निकल रहा है, साउंड निकल रही है। By learning against the drums, leaning against the drums, ड्रम्स के अगेंस्ट झुक करके she can feel the resonance flowing into her body, वो उस ध्वनि को, रेजोनेंस को फील कर सकती हैं जो उस यंत्र में से निकलकर उनके शरीर में समाहित हो जाता है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म रिमूव्स हर शूज, एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर वो अपने शूज उतार देती हैं, सो दैट विब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट अप टू हर लेग्स, जिससे कि वाइब्रेशन उनके पैरों के रास्ते होते हुए उनके शरीर में पहुंच जाए और वो उसको महसूस कर सकें। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइटेड हर ऑडियंस, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, अपने श्रोताओं को एवलिन ग्लेनी बहुत ही ज़्यादा आनंद देती हैं, उनके लिए आनंद की विषय वस्तु हैं। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में उनको सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड प्राप्त हुआ था। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स कहते हैं, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ईश्वर ने उनकी सुनने की क्षमता भले ही छीन ली हो, लेकिन इसके बदले में उसको एक बहुत ही असाधारण क्षमता या ज्ञान, एक असाधारण ज्ञान या इंद्री ईश्वर ने उनको दी है। व्हाट वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं उसको वो फील कर सकती हैं। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम में से किसी के भी मुकाबले ज़्यादा गहराई से महसूस कर सकती हैं। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और यही वजह है कि वो संगीत को इतने सुंदर तरीके से एक्सप्रेस करती हैं। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहोलिक, एवलिन स्वीकार करती हैं कि वो एक किस्म की काम के प्रति दीवानगी जैसी स्थिति में हैं। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, बस मुझे काम चाहिए है। इवन ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, वो उनसे जो शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं उनसे भी कहीं ज़्यादा कड़ी मेहनत करती हैं। बट रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन इसके पुरस्कार इनामात बहुत ज़्यादा हैं, बेइंतहा हैं। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कंसर्ट्स, लगातार रेगुलर आयोजनों के अलावा एवलिन ऑल्सो गोज फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स, एवलिन इसके अलावा अस्पतालों में और जेलों में भी अपने आयोजन, म्यूज़िक आयोजन किया करती हैं। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, इसके अलावा वो युवा संगीतज्ञों के क्लासेस को भी काफ़ी प्राथमिकता देती हैं। एन रिचलिन ऑफ बीथोवेन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, एंड रिचलिन बेथोवेन फंड्स के जो डीफ बच्चों के लिए फंड कलेक्ट करते हैं, वो कहते हैं शी इज शाइनिंग इंस्पिरेशंस फॉर डेफ चिल्ड्रन, वो एक चमचमाती हुई प्रेरणा हैं उन बधिर बच्चों के लिए। शी सेज दैट दे से दैट देयर वॉज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, और ये उन बच्चों को वो प्रेरणा देती हैं कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर वो जा ना सकें, कोई ऐसी ऊंचाई नहीं है जिसको वो जीवन में प्राप्त ना कर सकें। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, एवलिन ग्लेनी ने अपने इस छोटे जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर लिया है जो उनसे दुगनी उम्र के लोग अपने जीवन में नहीं प्राप्त कर सके।
शी हैज़ ब्रॉट परकशंस टू द फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा, परकशंस को वो एक ऑर्केस्ट्रा के स्तर तक उन्होंने पहुंचा दिया है। एंड दैट डेमोन्स्ट्रेटेड कैन बी वेरी मूविंग, और ये बता दिया है कि वो बहुत ही उसको भी उतनी ही ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, इन्होंने प्रेरणा उन लोगों को दी है जो अपंग हैं, अपाहिज हैं, हैंडीकैप्ड हैं। पीपल हु लुक टू हर एंड से, लोग उनकी ओर देखते हैं और कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, अगर एवलन कर सकती हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट लीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर्स टू द मिलियंस, और ये बात भी बिल्कुल कम महत्वपूर्ण नहीं है, इसके अलावा एवलन ग्लेनी ने लाखों लोगों को असीम आनंद की प्राप्ति कराई है।